भोला, भोला। आ गए मालकिन। बर्तन धो लिए? जी मालकिन। अच्छा ठीक है, 100 रुपए रख, शाम को जाके सब्जी ले आना। जी। वंदना कहाँ है? हाँ वो तो सुमन भाभी के कमरे में है। सुमन के कमरे में? इतनी बार मना किया मगर समझती। सब्जी लाना भूलना नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। आ गए भाई आ गए। यहाँ से वहां तक पहुँचने में टाइम तो लगता है ना। आगे कौन है पता नहीं कितना घंटी बजाएगा। आगे नमस्ते राजी। नमस्ते। सुमन कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है, कहिए तो बुला दें। नहीं जरूरत नहीं, मैं कमरे में मिल लूंगी। मैं हर कोशिश करके थक गई हूँ वंदना। अब बस मुझे एक बच्चे का इंतजार है जिसकी देखभाल में मैं इतनी खो जाऊं कि मुझे किसी की कोई आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन दीदी ये भी तो हल नहीं है। समस्या से दूर भाग जाने से समस्या तो हल नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे मम्मी तुम कब आई? हेलो आंटी। हेलो वंदना, कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? ऑलवेज फाइन। अच्छा वंदना, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए। मेरी इस बेटी का ख्याल रखा करो। अगर तुम इसे खुश रख सको ना तो तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ओ मम्मा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश नहीं? तुम्हारी आंखों से सदा बहते हुए आंसू ने और तुम्हारे इन बंद होठों ने जो मुस्कुराना भूल गई। आंटी, सुमन दीदी के इस दर्द को अब मैं जान गई हूँ। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगी इस दर्द को बांटने की। वंदना, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। मम्मा हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ मैं। लेकिन उससे पहले वंदना के हाथों की बनी हुई चाय जरूर पीऊंगी। अरे मैं बोला से कह देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, वंदना बनाइए, अब भी लाई। आप बैठिए। अच्छा मम्मा क्यों उस बेचारे को ऐसे भगा दिया? दोपहर में तुम कब से चाय पीने लगी? माँ जी मैं चाय बना रही हूँ, आप पियेंगी? अभी तो खाना ही गले से नहीं उतरा है, चाय कहाँ से जाएगी? ये सब बातें छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू सुखी रहना चाहती है, रोज के इन तानों से बचना चाहती है और इस घर में शांति रखना चाहती है ना, तो अमित से कह बाबूजी से अपना हिस्सा मांगे, अपनी अलग से गृहस्थी बसा ले। इसी में तेरी भलाई है। मामा आप मुझे